एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस को लेकर एमपी हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर अपना सुना दिया है। जी हां, आदेश जारी कर दिए गए हैं एमपी हाई कोर्ट जज के द्वारा। और साथ ही साथ काफ़ी छात्र जो मैसेज के माध्यम से लगातार पूछ रहे थे कि सर बीएड वाले वर्सेस डीएलएड वाले केस में किसकी जीत हुई है, बीएड की जीत हुई है या फिर डीएलएड डिप्लोमाधारी की जीत हुई है। तो इन सभी का फाइनल ऑर्डर जारी हो चुका है। तो उस ऑर्डर में किस किस बातों को मेंशन किया गया है, किन किन बिंदुओं पर बात की गई है, बीएड की और डीएलएड के पक्ष में क्या बातें हुई हैं या बीएड के पक्ष में क्या बातें हुई हैं, तो इन सभी पर बात करेंगे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट एकदम, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे बीएड वर्सेस डीएलएड के केस के रिगार्डिंग। एमपी वर्ग 3 में डीएलएड छात्र जो वेटिंग में लगे हुए थे, क्या उनको नियुक्ति मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, क्या बीएड के छात्र अपनी सर्विस को कंटिन्यू करेंगे, तो इन सभी पॉइंटों पर बात की जाएगी। बस वीडियो में आप अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो सके कि बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में किसकी जीत हुई है। तो एकदम स्टार्टिंग से दिखाते हैं आपको एक एक पॉइंट की बात, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी ना छूटे। मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 के केस को लेकर यह है हाई कोर्ट की वेबसाइट, मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर देख सकते हैं जो डिटेल दे रखी है 13768/2022 की, यानी बीएड वर्सेस डीएलएड का जो केस लगा हुआ था एमपी वर्ग 3 को लेकर कि भाई बीएड के छात्रों की जो सर्विस है वो कंटिन्यू करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, या डीएलएड के छात्र जो वेटिंग में है उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर ये केस की आज अंतिम आदेश ऑर्डर रिजर्व तो पहले ही हो चुका था, लेकिन आज आदेश जारी कर दिया गया है 3/5/2024। आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस नागू और जस्टिस अमरनाथ के अंडर में ये ऑर्डर जारी किया गया है और ये केस आज डिस्पोज्ड भी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बाद आज इस केस को लेकर आगे कोई भी सुनवाई नहीं होने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी जजमेंट को लेकर। जो छात्र काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि सर जजमेंट में क्या दे रखा है, क्या जजमेंट आया है, तो ये फाइनल ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3/5/2024 का जो फाइनल ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है ऑफिशियली रूप से। ये अभी तक जब से केस चालू हुआ है बीएड वर्सेस डीएलएड का एमपी वर्ग 3 में, अभी तक ये 20वां ऑर्डर है। 20वें ऑर्डर में ये केस फाइनल हुआ है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की तरफ से आपका ये फाइनल ऑर्डर जारी हो चुका है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका काफ़ी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर एमपी वर्ग 3 में बीएड वर्सेस डीएलएड के केस को लेकर फाइनल ऑर्डर कब जारी होगा। तो ऑफिशियल ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। जस्टिस नागू जी और अमरनाथ जी के जस्टिस अमरनाथ जी के अंडर में ये ऑर्डर जारी किया गया है। रिट पिटीशन 13768/2022 में आप देख सकते हैं। ये जो रिट पिटीशन है, जो पिटिशनर थे वो आप केसरी नंदन साहू जी और रोहित चौधरी जी, दो लोगों ने रिट पिटीशन डाली थी। और रिस्पोंडेंट किन किन को बनाया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया, एमएचआरडी, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, स्टेट ऑफ एमपी को, और डीपीआई को, ट्राइबल वेलफेयर एजुकेशन, प्रोफेशनल कम एग्जामिनेशन बोर्ड को एंड अदर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनसीटी ने 28 जून 2018 को एक राजपत्र प्रकाशित किया था कि अब बीएड जो डिग्रीधारी हैं वो भी प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को उस राजपत्र को, जो 28 जून 2018 को एनसीटी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, उसको पूर्णतः क्वेश्चन कर दिया गया था। फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, 5th पॉइंट में ऑर्डर में, द अनडिस्प्यूटेड अटेंडिंग फैक्ट आर एज फॉलोज। द एनसीटी वाइड नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 इंक्लूडेड बीएड as one of the alternative eligibility qualification besides DLED for appointment of primary teacher subject to BEd appoint completing 6-month bridge course in elementary education within 2 year of appointment। देखिए, अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं। कि एनसीटीई ने, जैसा कि आपको पता है कि एनसीटीई ने 28 जून 2018 का राजपत्र में
एक प्रकाशित किया गया था, अपना नोटिफिकेशन निकाला था एनसीटी के द्वारा 28 जून 2018 को, कि बीएड के छात्र भी एक अल्टरनेटिव बन सकते हैं डीएलएड के बाद। यानी कि डीएलएड वाले तो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है ही हैं, वही अप्लाई भी करते थे पहले भी, लेकिन इन्होंने कहा था कि एक अल्टरनेटिव के तौर पर बीएड के छात्र भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं और पीआरटी की जो पोस्ट होती है उसमें आवेदन करने योग्य भी हो सकते हैं। लेकिन उस राजपत्र में जो एनसीटी ने निकाला था उसमें यह भी लिखा था कि जब बीएड के छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जब वो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो चुके होंगे, तो उन्हें 2 साल के अंदर अंदर एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। तो ये और वो 2 साल के अंदर अंदर लिखा भी है 2 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी 2 साल की नियुक्ति के अंदर अंदर ये आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको कंप्लीट करना ही होगा, तभी आप जो है डीएलएड की गुणवत्ता के इक्विवेलेंट आप आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर उसमें क्या दे रखा है ऑर्डर में कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राथमिक शिक्षक इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में जो प्राथमिक शिक्षक का रिक्रूटमेंट रूल है इस गवर्न बाय मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विस, यानी कि टीचिंग कैडर सर्विस कंडीशंस एंड रिक्रूटमेंट रूल 2018 नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट ऑन 30 जुलाई 2018। यानी कि इन जैसे कि एमपी वर्ग 3 की जो भर्ती होती है वो टीचिंग कैडर, यानी कि इनका एक रूल है सर्विस कंडीशन एंड रिक्रूटमेंट रूल 2018, इसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट वगैरह टीचिंग की जाती हैं, जो कि इन्होंने ऑफिशियल जो राजपत्र है इनका वो 30 जुलाई 2018 को इन्होंने निकाला था। इसमें इन्होंने जो बात क्या कही है, मेन बात यह है कि विच इंटर द एडॉप्टेड द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018, यानी कि एनसीटी के द्वारा जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था 28 जून 2018 को बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर, वो इन्होंने स्वीकार कर लिया था अपने सर्विस कंडीशन एंड रिक्रूटमेंट रूल 2018। एंड में क्या बोलते हैं कि ऑल पिटिशनर इन दिस बंच ऑफ रिट पिटिशंस आर होल्डर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि डीएलएड, यानी कि जितने भी रिट पिटिशनर थे वो डिप्लोमा होल्डर थे और नन ऑफ द पिटिशनर्स आर होल्डर ऑफ बीएड डिग्री, यानी कि एक भी रिट पिटिशनर जो थे वो बीएड डिग्री होल्डर नहीं थे। अब देखिए इन्होंने आगे क्या कहा है 6th पॉइंट में कि द डिविजनल बेंच ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट एट जोधपुर वाइल अलाउइंग रिट पिटिशंस फाइल्ड बाय डीएलएड होल्डर एंड डिसमिस्ड रिट पिटिशन फाइल्ड बाय बीएड होल्डर बाय क्वेसिंग नोटिफिकेशन ऑफ एनसीटी डेट 28 जून 2018। 28 जून 2018 को जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, राजस्थान हाई कोर्ट जो जोधपुर ने जो फैसला सुनाया था, वो इस राजपत्र को उसने क्वेस कर दिया था बीएड को, जिसने अलाउ किया था प्राइमरी में भर्ती के आवेदन के लिए। ये 7 पॉइंट में क्या बोलते हैं कि स्टेट ऑफ राजस्थान द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड वाज नॉट प्रेस्क्राइब्ड, ध्यान देने योग्य बात है ये कि बीएड वाज नॉट प्रेस्क्राइब्ड एज एन अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इन द स्टेट रिक्रूटमेंट रूल्स। आपको मध्य प्रदेश का बताया था कि उनके जो रूल है रिक्रूटमेंट के, उसमें उन्होंने बीएड को प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर आवेदन करने योग्य जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था उसको एडॉप्ट कर लिया था अपने ऑफिशियल गैजेट में। आपको डेट भी बता दी है उन्होंने जो लागू किया था। लेकिन वहीं जो राजस्थान ने क्वेस किया था और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया था, वो इसलिए क्योंकि बीएड में जो उनका रिक्रूटमेंट रूल है उसमें इन्होंने एक अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के तौर पर बीएड को नहीं माना था। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि 11 अगस्त 2023 को अपेक्स कोर्ट डिसमिस द पिटिशन असेलिंग द ऑर्डर ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड 25 नवंबर 2021 लेटर ऑन 8 अप्रैल 2024। द अपेक्स कोर्ट क्लैरिफाइड इट जजमेंट डेटेड 11 अगस्त 2023 बाय मेकिंग द सेम प्रोस्पेक्टिव एंड अलाउइंग द बीएड अपॉइंट्स टू बी रिटेन्ड इन सर्विस। बीएड छात्रों की नियुक्ति तो बच चुकी है सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशन, लेकिन कंडीशन भी लगा दी गई है इनएन्यूमरेटेड देयर
इन द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय बीएड अपॉइंट्स आर एज फॉलोज। कौन कौन सी कंडीशन है जिसको सेटिस्फाइड करेंगे बीएड के छात्र जो नियुक्त हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर जो सुनाया था 11 अगस्त 2023 को, उसमें 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक के तौर पर आवेदन करने योग्य अब नहीं है। और साथ ही साथ जब मध्य प्रदेश की सरकार ने क्लैरिफिकेशन एसएलपी दायर की थी तो उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर को फिर रिव्यू किया था और उस पर 8 अप्रैल 2024 को वो फिर से एक फाइनल ऑर्डर आदेश जारी किया था बीएड छात्रों की नियुक्ति के लिए। एक क्लैरिफिकेशन इस चीज़ को लेकर मांगा गया था कि जो छात्र 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं क्या वो अपनी सर्विस को रिटेन कर सकते हैं, क्या वो उनकी सर्विस कंटिन्यू रह सकती है या नहीं रह सकती है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशनें डाल दी थी। पहला ये थी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो छात्र जिनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी वो छात्र निश्चित तौर पर अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा एनसीटी के अंडर रहते हुए। केंद्र सरकार के अंडर में ये कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा। एनसीटी इस कोर्स को डिज़ाइन करेगी केंद्र सरकार की देखरेख में। और साथ ही साथ 1 साल का टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 1 साल के अंदर इन बीएड के छात्रों को वो ब्रिज कोर्स कंप्लीट कराकर डीएलएड के इक्विवेलेंट इनकी जो साइकोलॉजी है वो लाई जाए, जिससे कि ये प्राथमिक में जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं डीएलएड के छात्र, उसी तरीके से बीएड के छात्र भी प्राथमिक में जो बच्चों को जिनकी साइकोलॉजी के तौर पर वो एक क्वालिटी टीचिंग के आधार पर पढ़ा सकें। और साथ ही साथ ये ब्रिज कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा और वैसे ही इनको जो नियुक्ति है वो वैध मानी जाएगी। अगर कोई भी छात्र बीएड का छात्र अगर इसमें ब्रिज कोर्स में फेल होता है तो उसकी नियुक्ति पर फिर से सवाल खड़े हो सकते हैं और 1 साल का जो टाइम दिया है उसके अंडर ये कोर्स एनसीटी को कराना है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट जो क्लॉज डाला था सुप्रीम कोर्ट के जज ने 8 अप्रैल 2024 को, वो ये है कि जिन बीएड डिग्रीधारी छात्रों की जो शिक्षक भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, उन्हें अब बाहर का रास्ता देखना होगा, क्योंकि इसमें जो कंडीशन डाली गई है, जो अपॉइंटमेंट्स डाले गए हैं वो इन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कुछ पॉइंट बीएड के नियुक्त छात्रों को, जो कि हम नीचे देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे बीएड नियुक्त छात्रों को जो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पहली कंडीशन ये है कि बेनिफिट और प्रोस्पेक्टिव ही लागू होगा ये जजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल द बीएड अपॉइंट्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स 2018 एंड द एडवर्टाइजमेंट। आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जो मध्य प्रदेश का रिक्रूटमेंट रूल 2018 है उसमें टीचिंग कैडर का उसमें इन्होंने इंक्लूड किया था कि बीएड एक अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है डीएलएड का। ठीक है, इन्होंने अपने राजपत्र में यानी ऑफिशियल गैजेट में इन्होंने ये बात एडॉप्ट कर ली थी, जो एनसीटी ने 28 जून 2018 को वो अपने नोटिफिकेशन में ये जारी किया था कि बीएड को भी प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर आवेदन करने योग्य और या फिर वो प्राइमरी में पढ़ाने योग्य है। तो इसको इन्होंने अपने 2018 के रिक्रूटमेंट रूल में एडॉप्ट कर लिया था। लेकिन राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान ने बीएड को अपने रिक्रूटमेंट रूल में शामिल नहीं किया था, इसके लिए बीएड को बाहर कर दिया गया था। देख लेते हैं 5th पॉइंट को, इसमें क्या दे रखा है कि द बीएड कैंडिडेट सो रिटेन्ड आफ्टर सेटिस्फाइंग कंडीशंस विल हैव to undergo a bridge course within a period of 1 year from today, that is 8 अप्रैल 2024। यानी कि 8 अप्रैल 2024 को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जो रिव्यू वाला केस था 11 अगस्त 2023 का, इसका फाइनल ऑर्डर सुनाया था 8 अप्रैल 2024 को। इसमें ये कहा गया है कि देखिए जो बीएड के छात्रों को कंडीशन बताई गई है सेटिस्फाइंग वाली, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हूँ तभी वो अपने बीएड वाले जो छात्र जिन्हें नियुक्ति मिल चुकी है वो अपनी सर्विस को रिटेंड कर सकते हैं। साल का ब्रिज कोर्स कराना होगा। 8 अप्रैल 2024 से ये डेट स्टार्ट होती है। 8 अप्रैल 2025 तक 1 साल के अंडर ये कोर्स
एनसीटी के अंडर में ये जो डिज़ाइन किया जाएगा कोर्स, केंद्र सरकार की देखरेख में ये कोर्स होगा। ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो बीएड के छात्र हैं उनकी जो गुणवत्ता है, डीएलएड की गुणवत्ता के इक्विवेलेंट लाया जाएगा, जिससे कि वो प्राथमिक में पढ़ाने वाले बच्चों को उनकी साइकोलॉजी को अच्छे समझ के, जैसे कि डीएलएड के डिप्लोमाधारी छात्र पढ़ाते हैं, उसी तरीके से बीएड के छात्र ब्रिज कोर्स को करके उनकी साइकोलॉजी को समझकर अच्छे से उन्हें पढ़ा सके, अच्छे से समझा सके। फिर साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि फेलिंग विच द अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट विल स्टैंड इनवैलिडेटेड। साथ में ये भी बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि देखिए, जो छात्र ब्रिज कोर्स में फेल होता है या वो शामिल नहीं होता ब्रिज कोर्स में, बीएड वाला छात्र, तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उसकी जो नियुक्ति है वो अवैध मानी जाएगी। हो सकता है उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। साथ ही में इस ऑर्डर का जो लास्ट पॉइंट है कि जितनी भी रिट पिटीशन थी 13768 ऑफ 2022 के रिगार्डिंग जो टैग की गई थी, उन सभी रिट पिटीशन को डिस्पोज्ड कर दिया गया है इस जस्टिस नागू के अंडर में जो, और जस्टिस अमरनाथ जी के अंडर में ये जो ऑर्डर जारी किया गया है एमपी वर्ग 3 में बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में। हाँ, अगर आप बीएड वर्सेस डीएलएड के रिगार्डिंग और भी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी के अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें शेयर करें और अपनी सभी सोशल मीडिया हैंडलों पर इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आपकी बीएड वर्सेस डीएलएड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेरी का, हर एक क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक भी करें।